हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। वो सिचुएशंस नहीं होती अपनी लाइफ में जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है कि ऐसा है कि मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ हो, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सपेक्ट इट कि 100% ये होगी या नहीं होगी। अगर होगी भी तो कैसे होगी, क्योंकि तुम एक्चुअली जो प्रेजेंट में जीवन जी रहे होते हो तुम वो सोच ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि इट्स अ ड्रीम। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने करा था। जब मैंने ध्यान से थोड़ा बैठ के अपने आप को अपने पास के बारे में रियलाइज़ किया तो मुझे समझ में आया कि चुपके से मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अब तुम कैसे करते हो कि मैनिफेस्ट, मुझे नहीं पता, बट मैं जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ जो मुझे मिलने वाली है, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है। उस टाइम तो होगी ही जब वो मुझे मिलेगी, लेकिन जब मैं उसके बारे में आज सोच रहा हूँ, जब वो मेरे पास नहीं है, तब मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता हूँ, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आई क्राई। एक्चुअली आई डोंट नो इस क्या है ये खुशी के आंसू हैं या ये उस फीलिंग को अभी महसूस करने के आंसू हैं, मुझे नहीं पता। सच बताऊं तो मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरी इस बात पे दो ओपिनियंस होंगे। एक ओपिनियन ये होगा कि ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आपका तरीका अलग है। दूसरा ये होगा कि इसको बोलते हैं फ्यूचर में जीना और अपने प्रेजेंट को भूलना। इसको बोलते हैं उन डिज़ायर्स को बार बार सोचना, अपने आपकी जो रियल लाइफ है उसको अपनी इमेजिनरी लाइफ से कनेक्ट करना और रियलिटी भूल जाना और इमेजिनेशन को ही अपनी रियलिटी बना लेना। तुम कुछ भी बोलो, तुम किसी भी ओपिनियन के साइड हो, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं तुम्हें ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के कई अलग तरीके होते हैं कई अलग चीज़ें करने के। अब वो आपके लिए हो सकता है गलत है, लेकिन उन लोगों के लिए सही होता है। अब मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे साथ ये होगा, और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि अ, अभी मैं सही नहीं समझता उस चीज़ को बताना। जिस कमरे में मैं बैठा हूँ आज से वो कमरा मेरा है। दिस इज़ अ न्यू प्लेस दैट आई एम इन। दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट ऐसा लग नहीं रहा था पॉसिबल होगा, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ माई ओन सेल्फ। कभी कभी मैं कुछ ऐसी हरकतें कर देता हूँ जो मेरे पेरेंट्स को आई थिंक थोड़ी डरा देती हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे खुद का एक कमरा मिल पाएगा, वो भी जब मैं बाहर अकेले रह रहा हूँ। तो इससे पहले मैं पीजी में रह रहा था। वो सिचुएशन, वो पार्ट ऑफ लाइफ तो मेरी ऐसे बदली है ना, इसीलिए मैंने ये 1 महीने का गैप लिया है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं 1 महीने वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन इवेंचुअली वो हो गया, क्योंकि चीज़ें ऐसी ऐसी हुई हैं मेरी लाइफ में। एक हुई, वो खत्म हुई, दूसरी आई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी आई। तो ऐसे क्या बताऊं, वो सब भूलते हैं और वो मैं कभी आराम से बताऊंगा जब मैं स्टेज पे होऊंगा तो। लेकिन आज मैं इतने दिन बाद तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाना चाहता हूँ। और सच बताऊं तो मैं इसीलिए भी तुम्हें अपना कमरा दिखा रहा हूँ क्योंकि आज पहला रात है मेरा इस कमरे में। एक्चुअली मैं शाम को आया और मैं तब से इसी सब में बिजी था, सामान लाने में, ये वो। अभी भी इनफैक्ट बिजी हूँ, अभी भी कुछ सामान बाकी हैं जो मेरे को लेके आने हैं। और अभी इस फ्लैट में कोई नहीं रहता है, टू बी ऑनेस्ट। बाहर क्या हो रहा है इस फ्लैट के आई डोंट केयर, बट इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है आई केयर अ लॉट, बिकॉज ये मेरा कमरा है और अभी इसमें जान नहीं है। लेकिन मेरे रहते ही ये कमरा बदल जाएगा, मेरे रहते ही इट विल चेंज फॉर गुड। और तुम देखोगे इसको ट्रांसफॉर्म होते होते देखोगे। आज मैं इधर होके वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ जिसमें बैकग्राउंड में मेरा फ्लैग हो। मैंने एक फ्लैग डिज़ाइन किया था अपने लिए, बहुत देर बैठ के नहीं किया, मेरे दिमाग में जो जो आया मैंने उसको डिज़ाइन कर दिया और मैं वो फ्लैग इधर लगाने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं एक्साइटमेंट में बोल देता हूँ और फिर बाद में मेरे से हो नहीं पाती हैं। तो अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं एक्साइटमेंट में बोल दूँ कि मैं ये लगा दूंगा, ये लगा दूंगा कमरे में, ऐसा बना दूंगा कमरे को। नहीं, पहले मैं अकेला फील करता था, अब मैं अकेला रह रहा हूँ, लेकिन ये अकेला रहना मैंने खुद चुना है। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या आपका कोई लव्ड वन है तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। और ये सिर्फ दोस्ती की बात कर रहा हूँ मैं, क्या हो सकता है कज़न वगैरह, ये प्यार में नहीं आता। व्हेन टू पीपल लव ईच अदर, रोमांटिक लव, तब ये चीज़ आई थिंक पता नहीं होती या नहीं, अभी तक मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आप अवॉइड करो उनके साथ रहना, या आपके कज़न भी हैं, क्योंकि किसी ना किसी वजह से आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही।
अगर नहीं हुई तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर होती है, और उसके कारण आपकी रिलेशनशिप जो इतने सालों से चलती आ रही है, अपनी दोस्ती की हो गई या भाईचारे की हो गई, वो टूट जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता मैं किसी और के साथ रहूं, और यही चीज़ मैं बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुछ ऐसा हो गया कि आज मैं इस जगह पे, जो एक नई जगह है मेरे लिए, जो एक नया कमरा है मेरे लिए, बोलते समय भी थोड़ा अटक रहा हूँ क्योंकि यकीन नहीं हो रहा अभी बैठा हूँ इसमें। तो I know it's not a big deal for a lot of people, but it is a big deal for me because I always wanted my own space and I have my own space right now. हाँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होते जा रहा है कि मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो ज़्यादातर मेरे सोचने की वजह से भी हुई हैं, और मेरे आगे स्टेप्स लेने की वजह से भी हुई हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स जो शायद मेरे घर वाले नहीं चाहते थे मैं लूँ, शायद मेरे दोस्त नहीं चाहते थे मैं लूँ, लेकिन मैंने लिया क्योंकि मैं चाहता था। कभी कभी आपको अपनी सुन लेनी चाहिए, क्या पता आप उस रास्ते पे चले जाओ जो रास्ता आपको आपके सक्सेस की ओर लेके जाएगा, और अगर नहीं भी लेके जाएगा तो आप उस रास्ते पे खुश रहोगे क्योंकि आपने चुना है वो रास्ता। एंड आई एम हैप्पी। और चेंजेस देखना बस तुम, अभी मैं आया हूँ ना, पहला दिन हुआ है, मैंने अपने जो ब्रोकर है उसको भी ये कहा था कि मेरे रहने के बाद वो फ्लैट सेम नहीं रहेगा। मेरी वजह से बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास रहने के लिए, देख लेना ये आपने बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे इन्वेस्टमेंट तो मैंने किया है, वो तो उनको तो पेमेंट आ रही है, बट कह दिया जो कहना था। बट तुम इसको ट्रांसफॉर्म होते देखोगे मेरे रहते ही। अगर मैं रहा ज़्यादा दिन के लिए तो मुझे लगता है मैं रहूँगा। दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ? चलो मैं तुम्हें फ़ोटो ही दिखा देता हूँ, अभी शायद तुम्हारे स्क्रीन पे आ रही होगी। ये एक ही रूम की फ़ोटो है, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की, और इसमें अटैच्ड वॉशरूम और बाथरूम भी है मेरे पास। बट लेट्स सी, आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन, विल बी फाइन। आई मीन आई एम सॉरी, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। आई डोंट नो कब तक लास्ट करिए एक्साइटमेंट, पता चले कुछ दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ओह शिट दिस हाउस इज़ हॉन्टेड, समथिंग लाइक दैट। मेरे साथ हुआ यार ऐसा, मैं बताऊँ। नहीं 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 नहीं, इसकी ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा भाई। मेरे साथ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है जो मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ लाइफ में होगा। अभी गोवा में, अभी मैं जहाँ पर अपने घर पे रहता हूँ वहाँ पर, डैम भाई, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा अपनी लाइफ में कभी भी। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मैं उसी के ऊपर डालूंगा। कमिंग बैक टू माई रूम, नहीं, कमिंग बैक टू मी, आई एम ऑल गुड, ओके, आई एम वेरी गुड। आई डोंट नो और क्या बोलूँ मैं अपने बारे में। बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू सो मच इतना केयर करने के लिए। इतना केयर तो मैं अपना खुद का नहीं करता। एक कमी है मुझ में जो मुझे खुद पता है, वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ना डिसऑर्गेनाइज रहता हूँ, रेस्टलेस हूँ ना। तो अब मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे होगे कि नया नया है, अभी कमरा मिला है, बहुत एक्साइटेड है अकेले रहने के लिए, इसको देखना कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद देखना कैसे बनाएगा मुंह। तो यार अब सोचूंगा तो पॉजिटिव ही सोचूंगा ना अपने बारे में। अब हो सकता है अच्छा नहीं जाए, लेकिन हो सकता है अच्छा चले जाए। अच्छा चले जाए वही सोचूंगा ना। अभी ऐसी बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ पिछले 4-5 साल से, ठीक है, कुछ तो पॉजिटिविटी लाने दो अपने अंदर भाई। अपना ही मजाक उड़ा रहा हूँ अपने दोस्तों के बीच में, वो भी ऐसे टॉपिक पे जो अगर कोई और मेरी जगह होता तो वो मुझे नहीं लगता सह भी पाता उन सब बातों को जो जो मेरे साथ हुआ है। और सबकी प्रॉब्लम्स हैं। अब ठीक है, जब कभी एक्चुअली लोग केयर करेंगे तब बताऊंगा। अभी तो कमरा बता देता हूँ, आई मीन दिखा देता हूँ। ओ शिट, कमरा तो दिखा दिया मैंने। हाँ बस यही है, चाहे ये छोटा पीरियड ऑफ टाइम क्यों ना हो मेरी लाइफ का, चाहे ये सिर्फ 1 महीने 2 महीने या 5 महीने के लिए लास्ट करे, लेकिन मैं इसको खुल के जीना चाहता हूँ। इस अकेले रहने वाली फीलिंग को जो शायद हर बच्चा देखता है, हर वो बच्चा जिसका खुद का कमरा नहीं था कभी, उसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, और एक्साइटमेंट में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। बाय द वे सब कुछ बदल गया है, हाँ सब कुछ। विल नॉट गो इन टू द डेप्थ, बट 1 महीने मैंने वीडियो नहीं डाली तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा भाई, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा बोलता रहता हूँ, और अगर मैं नहीं बोलूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। लेकिन अब मैं अकेला हूँ तो कैमरे के सामने ही बोल लूँगा यार। ऐसे ही स्टार्ट भी तो किया था मैंने। एक्चुअली पॉइंट ये है ना कि कोई सीरियस ही नहीं लेता है, सही बताऊँ तो। किसी को अगर मैं कुछ बात कहने जाता हूँ तो हमेशा या तो मेरी बात काट देता है या उसको मजाक में ले लेता है। कम से कम कैमरे में कोई ऐसा नहीं कर सकता। कमेंट में कर सकते हो तुम लोग या वीडियो बना सकते हो, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात सब सुन रहे हैं। हो सकता है वीडियो स्टार्ट करते ही मेरी शक्ल देख के स्किप कर दिया हो या मेरी बात सुन के, लेकिन एटलीस्ट ये कैमरा मेरी बात सुन रहा है। भाई देखो,
क्या सीन है कि मैंने एक फ्लैग डिज़ाइन किया है और मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा उस डिज़ाइन में, क्योंकि वो हमेशा मैं सोचता हूँ, ठीक है। और जब तुम उस फ्लैग को देखोगे ना मेरे बैकग्राउंड में लगा हुआ, और जब वो मैं एक्चुअली में तुम्हें रियल लाइफ में करके दिखाऊंगा, तब तुम इस बात को याद करना। खुशी मिलती है यार वो फ्लैग देख के। मैं तुम्हें जब दिखाऊंगा ना, तुम खुद कहोगे। अभी तुम्हें तो खुशी नहीं होगी जितनी मुझे हो रही है, लेकिन इट्स गुड। डिज़ाइन अच्छा है या नहीं पता नहीं, लेकिन गड़बड़ बस एक जगह हो सकती है, अगर उसका मटेरियल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑनलाइन बनवा रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कैसा बना के देता है, लेकिन एक्सपीरियंस कर लेते हैं यार, तभी तो पता चलेगा अच्छा है या बुरा। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट। इतना ही देखने को मिलेगा मुझे अभी तुम्हें। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि साइड वाले कमरे में अभी है नहीं कोई, उस कमरे का पर्दा मुझे बहुत सही लग रहा है, तो मैं उसका पर्दा लेके आऊँगा, इधर लगाऊंगा सबसे पहले। और खाना तो मैंने खा ही लिया है। आई डोंट नो, आई थिंक, हाँ हाँ हाँ, आई नो। तो भाई, इससे मुझे याद आया कि 7 बुक हैं टोटल मेरे पास, जिसमें से 6 सेल्फ हेल्प बुक हैं और एक फिक्शन है। एक्चुअली 5 है सेल्फ हेल्प और एक फिक्शन है मेरे हिसाब से। और मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी उसमें से, मैंने बस वो जो फिक्शन है वो पढ़ी है, जो मैं तुम्हें सजेस्ट भी करता था पहले। इंडियन ऑथर की बुक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि सेल्फ हेल्प बुक जो होते हैं सबसे टट्टी होते हैं मेरे हिसाब से, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। और मेरा ओपिनियन है तो मैं कह सकता हूँ ये बात। बहुत सारी चीज़ें जो सेल्फ हेल्प बुक में लिखी रहती हैं वो तुम्हें पता होता है। अब मैंने उनमें से एक भी नहीं पढ़ी, तो हो सकता है तुम ये बोलो कि इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये बस ऐसी बातें कर रहा है क्योंकि इसने पढ़ा ही नहीं। नहीं पढ़ना चाहता मैं, ठीक है। नहीं पढ़ना चाहता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बुक पढ़ना ही है तो आप इन्वेस्टमेंट्स पे पढ़ सकते हो, या आप फिक्शन पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। थ्रिलर पढ़ सकते हो, लेकिन सेल्फ हेल्प मत पढ़ो यार। आई थिंक रीडिंग अगर आपको इम्प्रूव करनी है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, तो बस उसको पढ़ो, लेकिन नॉलेज के लिए मत पढ़ो। कुछ नहीं होता, आपको सब पता होता है, मैं बता रहा हूँ। ह्यूमन ब्रेन नोज एवरीथिंग, एटलीस्ट माइंड। अगर नहीं भी जानते हो तो ऐसा सोच के चलो कि आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। अब ये ज्ञान मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं ट्राई करूँगा बुक पढ़ने का। और क्यों? क्योंकि इसका भी रीज़न है। तो क्या हुआ कि मैं जब अपने घर पे था, तो मेरे भाई को चश्मे लगे हुए हैं, तो उसके चश्मे ना मुझे बहुत बढ़िया लग रहे थे। तो मैंने कहा ज़रा कंप्यूटर क्लासेस ले लेते हैं। तो क्या था कि उसके चश्मे मेरे को बहुत बढ़िया लग रहे थे। मैंने घर पे जाके पापा को कहा कि बहुत काम करता हूँ मैं लैपटॉप पे, फ़ोन पे, मेरे लिए ना कंप्यूटर क्लासेस ले दो प्लीज़, मेरी आंखें ना ख़राब हो जाएंगी, तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। और ये मैंने इसलिए भी कहा था क्योंकि भाई, एक सेकंड, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा था। मेरी आंखों में ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा येलोइश डॉट सा कुछ आ गया था, और मैंने जब सर्च किया था तो मुझे पता चला था कि यूवी रेज की वजह से आंखों में ही हो जाता है, जो कि टेम्परेरी होता है। लेकिन मैं डर गया था। हाँ, ये रीज़न था, याद आया ना। मुझे अपने आप को कह रहा हूँ। तो उसके बाद 1-2 दिन तो पापा नहीं माने, लेकिन तीसरे दिन मान गए। और जब हम गए तो जो लेंस कार्ट की दुकान पे हम गए, उस पर ऑफर नहीं चल रहा था, तो हम दूसरी दुकान पे गए ढूंढते हुए, और वहाँ पर लिखा हुआ था फ्री आई टेस्ट। तो मैं कहा यार, चश्मे तो ले ही लूँगा, फ्री आई टेस्ट भी करवा ही लेता हूँ, फ्री है, क्या दिक्कत है। दुकान वाले के पास गया। सबसे पहले तो उसने मेरे लिए कंप्यूटर क्लासेस लेके दिए, जो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छे नहीं लिए यार मैंने, नए लेने हैं मुझे, और बढ़िया से लूँगा अब लिए हैं तो। फिर मैं गया आई टेस्ट करवाने। बैठा हूँ चौड़ में कि मेरे को सब कुछ पता है, आंखें मेरी एकदम सेट हैं। बस ब्लू रे की तो दिक्कत थी मुझे, बस फ़ोन की लाइट की तो दिक्कत थी, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थी दिक्कत भाई, पावर लग गया यार मुझे, क्या बताऊँ। यार मेरे को एक्ट करना भी नहीं आता, सच बता रहा हूँ, बट बुरा लगा था उस टाइम पे मुझे। हाँ, मेरा पावर उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, माइनर है। तो ऐसा उसने मुझे कहा। और जब मुझे ये बात कह रहा था वो, तो उधर 2 लड़कियां खड़ी थी जो मुझे कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म जाएगा। और वो बंदा मुझे कह रहा है कि आप कैरेट खाओगे और फ़ोन कम चलाओगे, चश्मा पहन के रखोगे 1 साल, तो आपकी ना आंखें सही हो जाएंगी। साइड से वो लड़कियां बोलती हैं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कहा यार, थोड़ा तो किसी को वो देने दो, मुझे भरोसा देने दो। एक तो चश्मा लग गया। बट सही बात यह है कि उसने मुझे बस बोला है जब आप पढ़ते हो या फ़ोन देखते हो तब चश्मा लगाना,
ज़्यादा आपके पावर नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। मैंने ले लिया, फिर मैं कहा यार आप एक काम करो, दोनों एक ही में फ़िट करके दे दो, कंप्यूटर ग्लासेस भी और वो पावर वाले लेंसेज भी। तो चश्मा लग गया, तो इसीलिए थोड़ा बुक पे ध्यान दूंगा, पढ़ने में। अभी स्क्रीन टाइम थोड़ी कम होगी जी, ट्राई तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देख रहे हो, 1 महीने से ना इधर उधर था मैं, आज जाके मैं थोड़ा सा सेटल हुआ। सेटल हुई क्या हुआ, मैं इस कमरे में बस आया हूँ, मेरा सामान फैला हुआ है और मैंने वीडियो खोल दिया। इसके लिए तो मैं तैयार ही रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए, वो बस कुछ चीज़ें ना मुझे खींचती रहती हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाता। ऐसे में बहुत व्हाट यू से शक्तिशाली, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करके रहने वाला बंदा हूँ। पता नहीं, शब्द नहीं मिला, बट हाँ मैं बहुत अच्छा। थैंक यू।